Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's Tech 100. Today we are going to start a new course which is Web Development and Designing. सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सबसे पहले वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग बेसिकली होता क्या है? Web development broadly refer to the tasks associated with developing websites. वेबसाइट बनाने के लिए जो टास्क हम परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल हम वेबसाइट को बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, इस सब को मिला के हम कह देते हैं वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग. हायरार्की है वेब डेवलपमेंट की एक, जिसमें क्लाइंट साइड कोडिंग आ जाती है, सर्वर साइड कोडिंग आ जाती है, फिर डेटाबेस टेक्नोलॉजी हम कुछ यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारी वेबसाइट जो है ये पूरी मुकम्मल हो जाती है. क्लाइंट साइड कोडिंग क्या है? क्लाइंट साइड कोडिंग इज़ बेसिकली योर फ्रंट एंड, जहाँ से जो यूज़र है वो आपसे इंटरेक्ट कर सकेगा. सर्वर साइड कोडिंग बेसिकली बैक एंड, जहाँ आप बैठ के सारा काम करते हो, पूरी वेबसाइट को हैंडल करते हो. डेटाबेस टेक्नोलॉजी, डेटाबेस अगर आप लोगों ने कोर्स पढ़ा है डेटाबेस का तो आपको पता होगा डेटाबेस क्या है. डेटाबेस इज़ बेसिकली द कलेक्शन ऑफ डाटा वेयर यू स्टोर योर डाटा, वेयर यू अपडेट योर डाटा, डिलीट योर डाटा एंड मैनेज योर डाटा. सो डेटाबेस की कुछ टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे हम इधर. नेक्स्ट आ जाता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? सर्वर साइड लैंग्वेजेस बेसिकली हमारे वेब सर्वर पे रन होती हैं. वेब सर्वर्स को किसी भी सर्वर को यूज़ करते हुए हम इन लैंग्वेजेस को रन करते हैं. PHP आ जाती है, ASP, JSP, पर्ल और रूबी है. इस कोर्स में हम PHP को पढ़ेंगे. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं. क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज़ एग्जीक्यूटेड बाय अ ब्राउज़र. आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करके इन लैंग्वेजेस को रन कर सकते हो. इन लैंग्वेजेस को रन करने के लिए हमें किसी भी सर्वर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमारा ब्राउज़र जो है वही इन लैंग्वेजेस को जो भी आपने इन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कोड किया होगा वो रन कर देगा. जहाँ यहाँ जावास्क्रिप्ट है, VB विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट है, HTML है, CSS है, jQuery है. यहाँ हम यूज़ करेंगे HTML को, जावास्क्रिप्ट को, CSS को, और बिल्कुल थोड़ा सा माइनस अटैच करेंगे jQuery को. नेक्स्ट है हमारे पास कोर्स आउटलाइन, जो कि हम इस पूरे के पूरे कोर्स में पढ़ेंगे. HTML है, उसमें CSS है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है एंड देन SQL है इधर. नेक्स्ट आ जाता है HTML. सो व्हाट इज़ HTML? वो लैंग्वेज जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे. HTML स्टैंड्स फॉर Hypertext Markup Language. Is this a standard markup language for documents designing to be displayed in a web browser? सो HTML एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वेबसाइट में. सो HTML जो है ये मार्कअप लैंग्वेज है. मार्कअप लैंग्वेज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें टैग्स को यूज़ करते हैं. HTML के इंट्रोडक्शन में आपको इस लैंग्वेज का अच्छे तरीके से इसका आइडिया हो जाएगा कि मार्कअप लैंग्वेज को क्यों कहते हैं. सो यहाँ ये इसका सिंटैक्स है. HTML लैंग्वेज जो ये बेसिकली टैग्स को यूज़ करके बनी हुई है. सो नेक्स्ट है हमारे पास CSS लैंग्वेज. CSS लैंग्वेज जो है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं स्टाइलिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए. फॉर एग्जांपल आपने HTML को यूज़ किया है जिसमें आप कुछ पैराग्राफ यूज़ कर रहे हो, कुछ हेडिंग यूज़ कर रहे हो, या फिर आप इमेजेस यूज़ कर रहे हो. जब HTML पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाए कि ये सारी चीज़ें बेसिकली है क्या हैं. तो आपने पैराग्राफ को यूज़ किया है, आपने टेबल को यूज़ किया, तो आप चाह रहे हो कि इनको स्टाइल प्रोवाइड किया जाए, इनका कलर चेंज किया जाए, इनका फॉन्ट चेंज किया जाए, इनको अलाइन किया जाए. तो वो आप किस तरीके से करेंगे? वो आप CSS लैंग्वेज को यूज़ करते हुए करेंगे. सो CSS लैंग्वेज बेसिकली स्टाइलिंग लैंग्वेज है. स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए लैंग्वेज को आप यूज़ करते हो अपने वेब पेजेस पे. सो CSS लैंग्वेज को 3 तरीके से यूज़ किया जाता है. एक है इनलाइन, दूसरा इंटरनल, ये इनलाइन, इंटरनल एंड देन एक्सटर्नल. इनलाइन में बेसिकली ये होता है कि आप HTML में ही CSS को यूज़ करते हो. इंटरनल ये है, नेक्स्ट आप HTML में जाके एक हेड का टैग पढ़ोगे जिसमें आप CSS को यूज़ करते हो स्टाइल के टैग के साथ, उसको हम कहते हैं इंटरनल. एक्सटर्नल ये है कि आप CSS का एक अलहदा पेज बनाते हो
और उस अलहदा पेज जो आपने CSS का बनाया है उसको एम्बेड कर देते हो HTML के पेज के साथ। जब भी आपने HTML के डॉक्यूमेंट को सेव करना है आप उसको सेव करते हो .html की एक्सटेंशन से। .html की एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए आप HTML के पेज को सेव करते हो। जब आपने CSS के पेज को सेव करना है आपने .css की एक्सटेंशन यूज़ करनी है। नेक्स्ट है JavaScript. JavaScript is a scripting language primarily used on the web pages. It is used to enhance HTML pages and is commonly found embedded in HTML. सो आप अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप यूज़ करते हो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को। आप जावास्क्रिप्ट को बेसिकली यूज़ करते हो HTML के अंदर ही। इसका सिंटैक्स है स्क्रिप्ट टैग्स को यूज़ करते हुए, स्क्रिप्ट का इसका ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। सो जब भी आपने जावास्क्रिप्ट के पेज को सेव करना है तो आपने इसको .js जावास्क्रिप्ट मीन्स उसकी एक्सटेंशन से सेव करना है। P इज़ बेसिकली अ सर्वर बेस लैंग्वेज। आपको इसको रन करने के लिए एक सर्वर की ज़रूरत होगी। डेट इज़ यूज टू डेवलप स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। So what is dynamic websites or static websites? Static website basically display the same information for every user whose content remains same. So जब भी आप किसी भी ऐसी वेबसाइट को ओपन करोगे जिसमें आपको वही कंटेंट नज़र आएगा जो कि दूसरे को कंटेंट नज़र आ रहा है, सो दैट इज़ द स्टैटिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स जिनका कंटेंट चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल फेसबुक, जैसा कि फेसबुक पे आप फेसबुक को ओपन करोगे देन आपको अपना पेज नज़र आएगा, कोई और ओपन करेगा तो उसको कुछ और कंटेंट नज़र आएगा। सो दैट इज़ द डायनामिक वेबसाइट। सो PHP help us to develop both static and dynamic website. So it stands for Hypertext Preprocessor that earlier stood for personal home page. PHP script can only be interpreted on server that has PHP installed. PHP script can only be interpreted on a server that has PHP installed. सो आपको PHP रन करने के लिए सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये सर्वर बेस्ड लैंग्वेज है। आपको एक सर्वर इंस्टॉल करना होगा फिर ही आपकी PHP का जो कोड होगा वो रन होगा। PHP का सिंटैक्स यहाँ नज़र आ रहा है आपको। PHP देन आप इको को यूज़ करते हो आपने जो भी कंटेंट डिस्प्ले करवाना है। सो ये सारा कोर्स जो है ये तब कंप्लीट होगा जब इन सब लैंग्वेजेस को हम पढ़ लेंगे। लास्ट पे है SQL को यूज़ करेंगे डेटाबेस के लिए। डेटाबेस के मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जो भी आपके क्लाइंट का आपके यूज़र का डाटा है उसको स्टोर करने के लिए आप यूज़ करते हो डेटाबेस। और यहाँ SQL सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम जिसको यूज़ करते हुए उस डाटा को हम सेव करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो हैं वो आपको बासानी मिल जाएं और आप उनको देख सकें। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट वेरी सून HTML which is the first language of that course. Allah Hafiz.